कितने लोगों के दिल तोड़े आज तक और आपका कितनी बार टूटा? सुहेल बड़ाई साहब, अल्लाह का शुक्र, दिल तो किसी का नहीं तोड़ा। अब बाहर हैं, कैसा महसूस हो रहा है और ये वजह क्या है इसकी? ये सिलेक्टर आपको बेहतर बता सकते हैं। बचपन कैसा था? शरारती थे, मासूम थे, क्यूट थे या पड़ोसियों की बेल दबा के भाग जाया करते? मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट सिर्फ 28 साल एज। देखिए, जिम्मेदार जो कोई भी है सबको पता है, और ये जो रवायत डाली हुई है ये ठीक नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ये क्रिकेटर ऐसे नहीं थे कि ये ऐसे चुप करके चले जाएं या नाराज़ होकर चले जाएं। ये पीछे जो कप्तान भी गुजरे, जो कोचेज़ भी 2-3 गुजरे हैं, बस वो यही समझें कि उनकी नालायकी है। पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आप जो टीमें बनाते हैं वो नुकसानदेह पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। देखिए, हमारे साथ जो भी हुआ सबको पता, हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे। अल्लाह बैठा हुआ, अल्लाह फैसला करने वाला बहुत बड़ा है, और इंशाल्लाह हम लोग अपनी मेहनत करते रहेंगे। इतनी इज्जत, शोहरत, पैसा, अमूमन लोग दूसरी शादी के बारे में सोचते हैं। और इस तरफ कभी सोचा भी नहीं है, ना कभी नौबत आने दी मेरी वाइफ ने। इतनी घर में किसकी चलती? मेरे ख्याल से हम दोनों की नहीं चलती, हमारी बड़ी बेटी की चलती है। माशाअल्लाह। अच्छा, कि मार तो बड़ी खाई है, अपने भाइयों से भी, अब्बू से भी बड़ी मार खाई है। लेकिन शौक़ इतना था क्रिकेट का कि स्कूल से निकल जाना, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे तो, लेकिन क्रिकेट का जुनून था और पतंगबाजी का बहुत ज़्यादा जुनून था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक फ्रेश वीलॉग के साथ न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के लेजेंड क्रिकेटर कामरान अकमल साहब, पाकिस्तान के सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ डिस्कशन करते आपके सामने लेके आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नो प्रॉब्लम सर। सर ये बताएं, इतना पैसा, इज्जत, शोहरत, रंगीन मिजाज तो होंगे, कितने लोगों के दिल तोड़े आज तक और आपका कितनी बार टूटा? सुहेल बड़ाई साहब, मेरा अल्लाह का शुक्र, दिल तो किसी का नहीं तोड़ा, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं कि बस हर कोई खुश रहे हमारे से, और यही हमने सीखा अपने बड़ों से कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। कोशिश करते हैं किसी को भी ना हो, बस अपने काम के साथ लगे हुए हैं आपके सामने ही। कामरान भाई, पीएसएल में माशाल्लाह टॉप कर रहे हैं पाकिस्तान में, इतनी ज़बरदस्त आपकी गेम्स, तो अब बाहर हैं, कैसा महसूस हो रहा है और ये वजह क्या है इसकी? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपनी परफॉर्मेंस एज ए क्रिकेटर जो देनी चाहिए वो दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी टीम ज़ल्मी की तरफ से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जहाँ कहीं भी डोमेस्टिक या लीग क्रिकेट कहीं पे भी खेल रहे होते हैं, कोशिश यही होती है कि अपनी टीम की तरफ परफॉर्मेंस दें, वो दे रहे हैं। बाकी ये सिलेक्टर आपको बेहतर बता सकते हैं, और बाकी प्रोसेस जो उन्होंने बनाया हुआ, शायद उस प्रोसेस पे वो पूरा उतरता नहीं, इसलिए नहीं सिलेक्ट करते होंगे। बचपन कैसा था? शरारती थे, मासूम थे, क्यूट थे या पड़ोसियों की बेल दबा के भाग जाया करते थे? बचपन तो बस सारा ग्राउंड में ही गुजरा, इस तरफ गया नहीं है कि इतना मैं शरारती हूँ। बस क्रिकेट से इतना लगाव था, बस उसी में बिज़ी रहे हैं। बड़ों ने, मेरे वालिद साहब ने लेके जाते रहे हैं, बस ऐसी कोई शरारत नहीं रही। मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट सिर्फ 28 साल एज, क्या हम अपने लेजेंड क्रिकेटर्स का एंड ऐसा करते रहेंगे? आप स्टार्ट करें शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, इवन वकार यूनुस, तो अब्दुल रज़ाक, और आप भी वो चीज़ नहीं, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार जो कोई भी है सबको पता है, और ये जो रवायत डाली हुई है ये ठीक नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ये क्रिकेटर ऐसे नहीं थे कि ये ऐसे चुप करके चले जाएं या नाराज़ होकर चले जाएं, और क्रिकेट अभी ख़त्म नहीं हुई उससे पहले रिटायरमेंट लेके चले जाएं। ये मज़ीद खेल सकते थे और मज़ीद पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करके जा सकते थे और प्लेयर दे के जा सकते थे। ये पीछे जो कप्तान भी गुजरे, जो कोचेज़ भी 2-3 गुजरे हैं, बस वो यही समझें कि उनकी नालायकी है, जो ऐसे प्लेयर्स टाइम से पहले निकाल दिए हैं, और ऐसे प्लेयरों के साथ प्लेयर बनाए जाते हैं। दुनिया में आप देखें, इंडिया की टीम बनी है, और कितने प्लेयर्स वो अपने सीनियर, सचिन, ग्रेट सचिन, राहुल द्रविड़, गंगोली ने टीम बना के दी है, अपनी कप्तानी भी की है, साथ टीम भी बनाई है। ये होते हैं क्वालिटी कप्तान। तो ऐसे कप्तान हम लोग इंजी भाई के बाद मिस कर रहे थे, और यूनुस भाई आए थे जो बनाना चाहते थे, लेकिन बस थोड़ी सी वजूहत, आपको पता है कि उनकी थोड़ा एग्रेसिवपन जो था उसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सके। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से ठीक नहीं हुई इंजी भाई के बाद, यूनुस भाई के बाद जाने के बाद। तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि अपनी ईगो साइड पे रखे, प्रोसेस बेहतर करे सिलेक्शन का, और पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आप जो टीमें बनाते हैं वो नुकसानदेह पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। में हालिया कारकर्दगी, फिर आमिर का 35 में भी नाम नहीं। देखिए, आमिर का इशू जो उसने सारा डिस्कस किया हुआ है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसने बताया भी है मीडिया पे, बोर्ड को भी बताया कि ये ठीक नहीं है। मैंने कहा ना कि ये आमिर जैसा बॉलर किसी भी मुल्क में हो,
और वो टीम से बाहर नहीं होता अनलेस के बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस ना हो। इतनी गंदी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, और जब 5 साल के बाद आया तो बड़ी ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी है। बॉलिंग आपके सामने है कि कितने आउट किए हैं कितने नहीं, लेकिन ये है कि अच्छा नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और ये होना नहीं चाहिए। और जो भी ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बोर्ड को देखना चाहिए और उसके केस में। उमर अकमल के बारे में विराट कोहली से कंपेयर किया जा रहा था। अच्छी उसने शुरू में कुछ होता है, लेकिन अब वो मुसलसल उसको बाहर बिठाना, ये कहाँ का इंसान। देखिए ये तो कंपेयर मैं किसी के साथ नहीं करता। एक विराट कोहली बहुत बड़ा परफॉर्मर है इस वक्त, जितने लोगों ने शुरू में किया। देखिए लोग करते हैं, मोहब्बत इतनी करते हैं हर किसी के साथ। अब मोहम्मद आमिर को वसीम भाई बनाया था, वसीम भाई एक ही हैं, और शुएब अख्तर एक ही हैं। उन जैसा कोई आ नहीं सकता, वकार यूनिस जैसा, उन जैसा बॉलर कोई आ नहीं सकता। तो ये कंपेयर करने की वजह से मेरे ख्याल से नुकसानदेह है, लेकिन जो क्रिकेटर करते हैं ना वो ज़्यादा नुकसानदेह है। उम्र की अपनी गेम है, और अभी बस इंशाल्लाह उसका फ़ैसला आजकल में आना है। अल्लाह करे उसके हक़ में आ जाए और अपनी क्रिकेट दोबारा स्टार्ट करे और खेले, परफॉर्मेंस दे, बस यही कह सकता हूँ। बाकी देखिए हमारे साथ जो भी हुआ सबको पता, हम अपने मुँह से नहीं बताएँगे। अल्लाह बैठा हुआ, अल्लाह फ़ैसला करने वाला बहुत बड़ा है, और इंशाल्लाह हम लोग अपनी मेहनत करते रहेंगे। बाकी लेट्स सी क्या होता है। कामी भाई, इतनी इज्जत, शोहरत, पैसा, अमूमन लोग दूसरी शादी के बारे में सोचते हैं, तो इस बारे में कभी ख्याल आया भाभी के रिएक्शन के हम जिम्मेदार नहीं है? देखिए आप एकदम क्रिकेट से हट के ऐसी बातों पे मिक्स करके चल रहे हैं। नहीं मिक्स करके ना चलें। देखिए अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और बड़ी अच्छी लाइफ जा रही है, और इस तरफ कभी सोचा भी नहीं है, ना कभी नौबत आने दी मेरी वाइफ ने। इतनी घर में किसकी चलती है? इतनी मोहब्बत है सबसे। घर पे मेरे माँ बाप की चलती है, और नहीं, वाइफ एंड हस्बैंड मेरे ख्याल से हम दोनों की नहीं चलती, हमारी बड़ी बेटी की चलती है। वो बहुत है। अच्छा सर, घर वालों की सपोर्ट थी को मार शार शुरू में खाई, या किताबें स्कूल बैग रख के आप ग्राउंड में पहुंच जाते थे, क्या था? देखिए मार तो बड़ी खाई है, अपने भाइयों से भी, अबू से भी बड़ी मार खाई है। लेकिन शौक़ इतना था क्रिकेट का कि स्कूल से निकल जाना, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे तो, लेकिन क्रिकेट का जुनून था, और पतंगबाजी का बहुत ज़्यादा जुनून था। उसमें बिज़ी रहे। बस ये है कि लेकिन माँ बाप की, फैमिली की बड़ी सपोर्ट रही है मुझे, और आज अल्लाह का शुक्र है उनकी दुआओं से, उनकी मेहनत से, उन्होंने जितनी सपोर्ट की, जितना मोटिवेट किया, आज अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। उसके साथ जो मेरे ये क्लब है, जो ये निशात भाई हैं क्रिकेट सेंटर ने, जो मुझे सपोर्ट किया, बचपन से खिलाना शुरू किया, मैचेस खिलाने शुरू किए हैं। फिर मेरी नेशनल बैंक ने, इकबाल कासिम हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है। मेरे पर्सनल कोच डॉक्टर जमील, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है। ये जो मेरे करीब थे, इनकी तरफ से बड़ी सपोर्ट मिली, और स्टिल सपोर्ट इनकी मिल रही है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। सर, बाबर आजम और हामजा का ये अनफॉर्चुनेट क्या कहेंगे, किसका कसूर है? देखिए ये किसी का भी नहीं मैं कह सकता, ना मेरी डोमेन है इसमें बात करूं। बाबर आजम को सिर्फ मैंने ग्राउंड के अलावा कहीं नहीं देखा, और या फैमिली के साथ देखा है। तो आएगा तो आप उससे पूछ लीजिएगा, लेकिन ये है कि इतना शाय है, और ना मैंने कभी देखा है, ना मेरी फैमिली ने कभी देखा, ना हम कभी सोच भी सकते हैं ऐसा। सर, पाकिस्तानी कौम के लिए कोई आखिर में? बस पाकिस्तान कौम का मेरे ख्याल से जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, जितनी मोहब्बत दी है, और ऐसी मोहब्बत कंटिन्यू बस आप करते रहें इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह इज़्ज़त देगा। और ये थोड़ा मुश्किल टाइम है कोविड की वजह से, इस टाइम को ज़रा देखें, अपने आप को बचाएं इस बीमारी से, दूसरों को बचाएं, बस यही बोलूँगा इंशाल्लाह। बाकी दुआएं हमेशा हम लोगों के साथ रही हैं, पाकिस्तान टीम के साथ रही है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ कामरान अकमल साहब, पाकिस्तानी टीम के लेजेंड क्रिकेटर। PSL में भी ये अभी भी टॉप कर रहे हैं, दुनिया भर की लीग्स में ये अपना सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे, हमने इनसे हर तरह के सवाल किए, इन्होंने खंदा पेशानी से जवाब दिया। हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।